आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न एक में दिए होते हैं ना, सही उच्चारण कीजिए, ये आप ना सभी बच्चे पढ़ के देख लीजिए। पढ़ना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है उच्चारण करने के लिए ही दिया गया है, तो आप सभी इसको पढ़ के देखा करो कि क्या लिखा है। ठीक है, ये उच्चारण के लिए दिया गया है, बोलने के लिए। ठीक है, प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यावरण किसके समान है? किसके समान माना इस कविता में पर्यावरण को? शिक्षक। शिक्षक के समान माना है। पर्यावरण की तुलना किससे की गई है? किसके तुल्य? स्वर्ग से। स्वर्ग। विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ साथ और क्या देता है? विज्ञान हमें सुख सुविधाएं भी देता है। भीषण और विपदाएं। भीषण विपदाएं। भीषण विपदाएं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने से सबसे ज्यादा खतरा किस पर होता है? मनुष्यों पर। उसके बाद यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। क, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं। उद्दंड होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, या नम्र होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। पर्यावरण से पूरा लाभ उठाने हेतु किसका बनाए रखना अनिवार्य है? संतुलन का बनाए रखना अनिवार्य है। विज्ञान लाभदायी सिद्ध होने के साथ साथ पहुंचा सकता है हानि, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ? हानि। कवयित्री ने पर्यावरण को माना है नरक के तुल्य, स्वर्ग के तुल्य। ठीक है, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। ठीक है, कवयित्री पर्यावरण को क्या मानने का अनुरोध करती है? क्या मानने के लिए कह रही है कवयित्री पर्यावरण को? शिक्षक। शिक्षक मानने के लिए कह रही है। शिक्षा प्राप्ति हेतु किस गुण की आवश्यकता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें सच्चाई और विनम्रता। हाँ, सच्चाई और विनम्रता। अपनी सुख सुविधा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, विज्ञान के प्रयोग के कितने पहलू हैं? 2 पहलू हैं। एक पहलू वह होता है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, और दूसरा पहलू वह होता है जिससे हमें हानि प्राप्त होती है। तो विज्ञान के कितने पहलू हैं? 2 पहलू हैं। ठीक है, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? पर्यावरण के प्रति हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इसका संतुलन कभी न टूटे। इसका संतुलन कभी न टूटे, अर्थात इसका जो भी हमारा पर्यावरण है, इसका संतुलन कभी न बिगड़े। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण असंतुलन से क्या हो सकता है? अगर पर्यावरण असंतुलन हो गया तो उससे क्या हो सकता है? पर्यावरण असंतुलन से हमारे प्राण या हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ठीक है, शब्द भंडार। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 1 में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द होते हैं समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, जैसे अनुरोध, अनुरोध का होता है निवेदन। शिक्षक, शिक्षक का होता है गुरु। उपभोग, भोगना। पर्यावरण, परिवेश या वातावरण। उद्देश्य, लक्ष्य। प्राण, जीवन, है ना। विलोम शब्द प्रश्न 2 में दिए। विलोम शब्द सुविधा, असुविधा, ज्ञान, अज्ञान, हानि, लाभ, रुष्ट, तुष्ट, संतुलन, असंतुलन, नम्र, धृष्ट।
प्रश्न 3 में दिया है निम्नलिखित शब्दों से संज्ञाएं बनाइए, जैसे मीठा से मिठास, दृष्ट से दृष्टि, ज्ञानी से ज्ञान, महान से महानता, जानना से जानकार, सच्चा से सच्चाई। विशेषण शब्द बनाइए, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। संकट से संकटकालीन, शिक्षा से शिक्षित, सुविधा से सुविधाजनक, विज्ञान से वैज्ञानिक, संतुलन से संतुलित, भीषण से भीषणता। मैम आप एक्सरसाइज सेंड करेंगे मैम पीडीएफ में? मैम विशेषण शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। विशेषण शब्द का पहले अर्थ बताना है, क्या होता है। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता सूचित करने वाला शब्द, ठीक है, जो हमें विशेषता बताता है, ठीक है। फिर इसकी परिभाषा देंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है ना, इस तरह से बूढ़ा इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया, व्यक्ति इसमें संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है। कविता में से 5 विशेषण तथा 5 भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। अच्छा, यहाँ पर आप विशेषण लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर विशेषण शब्द लिख लीजिए, नीचे संज्ञाएं लिख लीजिए, संज्ञा शब्द लिख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनमें अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे दिन और दीन, दिन क्या होता है, वार, है ना। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। दीन क्या होता है, गरीब, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे और उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे, ठीक है। नियत और नियत, देखो मात्रा का अंतर है बस, नियत और नियत। नियत क्या होता है, निश्चित, अवश्य, ठीक है, निश्चित। जैसे वह नियत ही यहाँ आएगा, वह निश्चित ही यहाँ आएगा, नियत। एक नियत होता है इरादा, है ना, नियत बोलते हैं ना, उसकी नियत में खोट है, ऐसे कहते हैं ना, उसकी नियत में खोट है। तो ये वही वाला नियत है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है, और जो छोटी की मात्रा वाला नियत है उसमें उसका अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। तो मैं तुम्हारी बुरी नियत समझ गया हूं या समझ गई हूं, इस तरह से आप इनमें अंतर स्पष्ट करेंगे वाक्य बनाकर, ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तुल्य। तुल्य क्या होता है, तुलने के योग्य, मतलब जिसे तोला जा सके। यह शब्द तुल धातु से बना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, इनका भी हमें इसी तरह से अर्थ लिखकर और बताना है कि किस धातु से बना है। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, ठीक है। इसमें वी उपसर्ग है और ये ज्ञा धातु से बना है। वी इसमें उपसर्ग लगा है, वी को धातु नहीं है, ज्ञा इसमें धातु है। विज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है और वी इसमें उपसर्ग है। कार्य का अर्थ होता है काम, यह का धातु से मिलकर बना है, का धातु से बना है। खाद्य, खाने के योग्य, मतलब जिसको हम खा सकते हैं, खाने योग्य, यह खा धातु से बना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिंहनाद शब्द का क्या अर्थ है, अंशिका सिंह? मैम किसका?
सिंहनाद, कट जाता है माइक। गर्जन। गर्जन। शिखा, शिखा शब्द का अर्थ। नीतीश, दीप ज्योति। दीप ज्योति। अगणित शब्द का अर्थ। पूजा, अगणित शब्द का क्या अर्थ होता है? संख्या। असंख्य के। तिलांजलि शब्द का क्या अर्थ है? तिलांजलि। वंशिका पाल, तिलांजलि शब्द का क्या अर्थ है? यागना। यागना, वेरी गुड। आत्मदाह शब्द का क्या अर्थ है? अक्षत, अक्षत पांडे, आत्मदाह शब्द का क्या अर्थ है? जल, जल कर ओके। दुर्दशा, तनीषा। मैम बुरी हालत। बुरी दशा, ठीक है। कूट कथा, कूट कथा। मानस शुक्ला, मानस बताइए कूट कथा शब्द का क्या अर्थ है? अस्थायी कथा। अस्थायी कथा। यशोधन आप बताओ। यस मैम। कूट कथा शब्द का क्या अर्थ है? अर्शिता। असत्य कथा। असत्य कथा, ओके।